दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी गांव में रात के सन्नाटे में अजान की आवाज गूंजे, लेकिन मस्जिद में कोई मौजूद ही ना हो? क्या आपने सुना है कि कोई बुजुर्ग जो सालों पहले दफन हो चुका हो, अचानक किसी को रास्ता दिखाए? आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची, रहस्यमयी हकीकत है, जो आपके दिल को हिला देगी और ईमान को ताजा कर देगी। ये वाकया तकरीबन 40-45 साल पुराना है। पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। गांव बेहद साधारण था। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और बीचों बीच एक पुरानी ईंटों से बनी मस्जिद। लोग मेहनतकश और सादगी पसंद थे, लेकिन इस गांव की एक खास बात थी। रात ढलते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। खेतों में अजीब सी सरसराहटें सुनाई देती, कभी कुत्ते बेकाबू होकर भौंकने लगते और कभी लोगों ने हवा में कुरान की तिलावत जैसी आवाज महसूस की। लेकिन जब कोई ढूंढने जाता तो वहां कुछ भी न होता। इस कहानी का असली किरदार है अय्याज, जिसकी उम्र उस वक्त 22 साल थी। उसका परिवार धर्मपरायण था। उसके वालिद गांव की मस्जिद के इमाम थे, दाढ़ी वाले, परहेजगार और कुरान हदीस के आलिम। अय्याज की माँ और बहनें भी सादा कपड़ों और हिजाब में रहा करती। अय्याज की एक अजीब सी आदत थी। उसे रात को खेतों के किनारे बैठकर सितारों को देखना और सोच में डूब जाना बहुत पसंद था। गांव के लोग उसे समझाते कि रात का वक्त जिन्न और परछाइयों का होता है, लेकिन अय्याज हंसकर टाल देता। रमजान का महीना था। सहरी का वक्त खत्म होने में आधा घंटा बाकी था। पूरा गांव उठ चुका था। अचानक अय्याज ने सुना, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। वो हैरान हुआ। मस्जिद का दरवाजा बंद था, लाउडस्पीकर भी खामोश। फिर ये अजान किसने दी? अय्याज भागते हुए मस्जिद पहुंचा। वहां सन्नाटा था, अंदर कोई नहीं, बस ठंडी हवा का झोंका और दीवारों से टकराती उसकी अपनी सांसें। वो कांप गया। घर लौटकर उसने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा, आपने अजान दी थी? इमाम साहब ने हैरत से कहा, नहीं बेटा, अजान का वक्त अभी बाकी है। उस रात अय्याज को नींद नहीं आई। उसके कानों में वही अजान बार बार गूंज रही थी। अगले दिन अय्याज ने गांव के बुजुर्गों से ये बात साझा की। एक बूढ़े हाफिज करीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये आवाज हमने भी सुनी है। कहते हैं सदियों पहले यहां सूफी बुजुर्गों ने डेरा डाला था। उनकी इबादतें अब भी इस हवा में गूंजती हैं। नेक लोग इन आवाजों से सुकून पाते हैं, लेकिन गुनाहगार डर जाते हैं। कुछ ही दिन बाद एक रात अय्याज खेत से लौट रहा था। चांदनी बिखरी थी, रास्ते में हल्की धुंध थी। अचानक उसने देखा, सामने एक बुजुर्ग खड़े हैं। सफेद कपड़े, सिर पर पगड़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी और चेहरे पर नूर। वो बुजुर्ग बोले, बेटा, गांव के लोगों को नमाज में गफलत न करने देना। इस जमीन में रहस्य छुपे हैं, नमाज ही उनकी हिफाजत करेगी। अय्याज ने सलाम किया और सिर झुकाया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, बुजुर्ग गायब थे। सिर्फ धुंध और खामोशी बाकी थी। धीरे धीरे गांव वालों को मालूम हुआ कि इस जमीन पर कभी एक कैला था। वहां सूफी बुजुर्ग रहते थे जो रात दिन इबादत करते थे। कहा जाता है उनकी दुआएं आज भी इस हवा में मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ ही इस जगह पर कुछ शरारती जिन्न भी रहते थे जो डर फैलाते थे। बरसात का मौसम था। एक रात अचानक अय्याज की छोटी बहन सुमैया बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन हालात बिगड़ते गए। रात को उसने अजीब आवाज में कहा, तुम लोग यहां से चले जाओ, ये हमारी जमीन है। परिवार दहशत में आ गया। इमाम साहब ने वुजू किया, कुरान खोला और सूरह बकरह की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयतें पढ़ी गईं, सुमैया चीखने लगी। कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और अचानक दरवाजा धमाके से बंद हो गया। लेकिन तिलावत जारी रही। धीरे धीरे सुमैया का शरीर ढीला पड़ा और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। घर में सुकून छा गया। इस वाकये ने गांव को हिला दिया। लोग समझ गए कि जिन्न और बुरी ताकतें सचमुच मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ नमाज और कुरान ही असली हिफाजत है। धीरे धीरे गांव वालों ने 5 वक्त की नमाज पक्की कर ली। बच्चे कुरान पढ़ने लगे और अजीब बात यह हुई कि जैसे जैसे इबादत बढ़ी, वैसे वैसे रहस्यमयी आवाजें और डरावने हादसे कम होते गए। वक्त गुजरा। अय्याज अब वही मस्जिद संभालने लगा जहां कभी उसने अजीब अजान सुनी थी। वो इमाम बन गया,
उसकी जिंदगी का सबक साफ था। जिन्न, साया, रहस्यमयी आवाजें सब हैं, लेकिन इंसान अगर अल्लाह को थाम ले तो कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज भी नूराबाद मौजूद है। लोग कहते हैं अगर कोई वहां ईमान और नेक नियत से जाए तो सुकून और बरकत महसूस करता है, लेकिन अगर कोई गुनाह और गफलत के साथ जाए तो रात को उसे अजान और सरसराहटें सुनाई देती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया की रहस्यमयी ताकतें चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हमारी हिफाजत सिर्फ अल्लाह और उसकी किताब में है। इसलिए नमाज, कुरान और दुआ से कभी गफलत न करें। यही असली हिफाजत और रहमत है। अगर आपको ये वाकया अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच्ची रहीमत को लाइक, शेयर, अवेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।